इस दुनिया में सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राथमिक स्रोत है। सूर्य के बिना तो जीवन संभव ही नहीं हो सकता। अगर सूर्य न हो तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगी। सूर्य के ऊष्मा के बिना तो जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब वर्षों पहले हुआ। हजारों प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला विशाल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर गैस के बादल के एक बड़े हिस्से से के ढह जाने से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। धीरे धीरे गैस के बादल का कुछ हिस्सा गति और दबाव के कारण घूमना शुरू हुआ और तेजी से गर्म होने लगा। गति और घूमने से उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र बन गया और बाकी का हिस्सा आसपास गोलाकार घूमता रहा। ऐसा होने में करोड़ों वर्षों का समय लग गया। समय बीतने के साथ तापमान कुछ कम हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच वाला भाग सूर्य के रूप में अस्तित्व में आया और उसके आसपास घूमने वाले पदार्थों से हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह, उपग्रह और सौरमंडल के कई और छोटे बड़े पिंड अस्तित्व में आए। इस प्रकार से सौरमंडल का निर्माण हुआ। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक तारा है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य पूरी आकाशगंगा के बीच वाले भाग की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य को सौरमंडल के सभी ग्रहों सहित पूरी आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्षों का समय लग जाता है। सौरमंडल में सबसे अधिक द्रव्यमान सूर्य का ही है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंडों का समय लग जाता है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना विशालकाय पिंड है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम और क्रोमियम जैसे तत्वों से हुआ। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1 करोड़ 56 लाख डिग्री सेल्सियस और सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। सूर्य हर सेकंड लगभग 6,570 टन हाइड्रोजन को लगभग 6,530 टन हीलियम में रूपांतरित करता है। बाकी 40 लाख टन हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित न होकर ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर होकर अंतरिक्ष में बिखर जाती है। इस प्रकार सूर्य से ऊर्जा निकलने का ये क्रम लगभग 5 अरब वर्षों तक और चलता रहेगा। इसके बाद सूर्य के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, जिससे सूर्य का तापमान अपनी सीमा पार कर लेगा और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा और सूर्य अपने वास्तविक आकार से 100 गुना तक बड़ा हो जाएगा। सूर्य का व्यास बड़ा होते ही सबसे पहले बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। उसके बाद पृथ्वी का नंबर आएगा, लेकिन तब तक पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका होगा। करोड़ों वर्षों बाद सूर्य में केवल हीलियम ही बचा होगा, जो कार्बन में बदल जाएगा। धीरे धीरे सूर्य की बाहरी परत उखड़कर अंतरिक्ष में बिखर जाएगी। सूर्य के केंद्र का भाग ही बचेगा, जिसका आकार भी लगभग आज की पृथ्वी के बराबर ही होगा और उसका तापमान बहुत अधिक होगा। धीरे धीरे सूर्य को एक श्वेत तारे का रूप मिलेगा और धीरे धीरे वो भी बुझकर एक काले कोयले के समान हो जाएगा। इस प्रकार से सूर्य का अंत हो जाएगा। ऐसा होने में लगभग 5 अरब वर्षों का समय लग जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मांड में अब तक कई सूर्य के जितने और कई सूर्य से पहले जन्मे
तारों का अंत हो चुका है। इस प्रकार ब्रह्मांड में तारों के निर्माण और अंत की क्रिया लगातार चलती ही रहती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए टू नॉलेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऊपर के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।